रांची में झारखंड के कलाकारों का महाजुटान हुआ। झारखंड में सिनेमा उद्योग को पहचान और कलाकारों को सम्मान दिलाने पर चर्चा हुई। झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की वजह से झारखंड के कलाकारों की स्थिति खराब है। झारखंड का सिनेमा उद्योग आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। 18-20 साल तक जिनकी सरकार रही, उन्होंने कभी इनके लिए कुछ नहीं किया। झारखंड का विकास बोल के मोमेंटम झारखंड और हाथी उड़ाओ जैसे कार्यक्रम उन्होंने किए। बाहर से निवेशक बुलाए गए, लेकिन झारखंड के कलाकारों की उपेक्षा की गई। जबकि हेमंत सरकार की सोच है कि राज्य में कला एकेडमी और साहित्य एकेडमी का गठन हो। इनकी मांगे इस एकेडमी के जरिए पूरी की जाए। वहीं कार्यक्रम में आए कलाकारों ने अपनी मांगों को रखा। कहा कि सभी कलाकारों की बीमा कराई जाए और पेंशन की उम्र 50 वर्ष की जाए। कलाकारों को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण दिया जाए। हर जिला में कला भवन बने। कलाकारों को मकान बनाने के लिए सरकारी दर पर जमीन उपलब्ध कराया जाए। कलाकारों को सरकारी पहचान पत्र दिया जाए। झारखंड में फिल्म सिटी का निर्माण हो। स्थानीय भाषा में बनी सिनेमाओं को 90% सब्सिडी दिया जाए और उन्हें टैक्स फ्री किया जाए। 18-20 साल जिनकी सरकार रही, उन्होंने तो कभी भी इन लोगों के लिए कुछ किया नहीं। झारखंड का विकास बोल के मोमेंटम झारखंड और हाथी उड़ाओ जैसे कार्यक्रम इन्होंने किया। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये सोच था कि हम लोग इस तरह के कला एकेडमी, जो साहित्य एकेडमी का गठन किया जाए और इनकी जो मांगे हैं उस अकादमी के द्वारा पूर्ति की जाए। और सरकार ने इसके लिए, इन अकादमी के लिए बजटीय प्रावधान भी रखा है। आदरणीय बंधु तिर्की जी का भी इसको बहुत ज्यादा श्रेय उनको भी जाता है कि उन्होंने ये प्रयास किया कि इनकी जो नाराजगी थी, कम से कम उनको एक मंच में ला के उनको उनकी बातों को कम से कम हम सुनने का काम कर सके, तो उनको भी श्रेय जाता है। कलाकारों का महाजुटान हुआ, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। और आज कलाकारों का महाजुटान हुआ है राज्य स्तरीय, और यहाँ पे हर जिला से 24 जिला से सारे कलाकार आए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा पहल है आज का, ये जो महाजुटान है। और बहुत सारे मुद्दों पे आज बात हो रही है कि अपने संस्कृति जो है उसको लेते हुए अपने इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है और कलाकारों के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, उन विषयों पे आज चर्चाएं चल रही है अभी भी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए, ताकि सरकार ये बिंदुओं पे ध्यान दे और कलाकारों के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके वो हमें उपलब्ध कराए। क्या मांगे क्या आपकी सरकार से कलाकारों के लिए? सरकार से देखिए बहुत सारी पॉइंट्स है जो कि अंदर बात हुई है उन मुद्दों पे, जैसे फिल्म पॉलिसी है, आर्टिस्टों के लिए हॉल, मतलब मूवी जो रिलीज होती है उन सब विषयों पे बात हुई है, और भी बहुत सारे विषय है। जो नए कलाकार आ रहे हैं, आप लोग तो पुराने हो गए, जो नए कलाकार आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? नए कलाकारों को एक ही चीज मैं बस पर्सनली कहना चाहूंगी कि आज तक हम अपने संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, और जो हमारा नागपुरी कल्चर है वो बहुत ही सभ्य तरीके से हम लोगों ने काम करते आया है। और बस नए बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगी कि संस्कृति को देखते हुए ही आगे वो लोग भी काम करें। कहना क्या है, सबसे पहले सभी कलाकारों को स्वागत। इतना तो दुख तकलीफ में है कि 300 लोगों को बुलाया गया था और 1000 लोग आए यहाँ पे। इससे पता चलता है कि वो कितना परेशान है, उन्हें कितनी जरूरत है इस मदद की। तो बस यही अपनी कुछ मांगे हैं सरकार से, जो अपनी मांगों को हम लोग एक लिखित रूप में हम लोग वहाँ पे सौंपेंगे। क्या मांगे क्या आपकी सरकार से कलाकारों के लिए? बहुत सारी, इसमें जैसे कि हम लोग 10 पॉइंट रखे हुए हैं, मैं बताऊं या फिर आप लोग इसे पढ़ के मेन मुद्दा बता। अच्छा, मेन जैसे कि झारखंड में कला संस्कृति का आयोग का गठन हो, सभी कलाकारों के लिए बीमा कराया जाए, पेंशन प्लान जो 60 साल वाला है वो 50 साल, क्योंकि अब उम्र ज्यादा नहीं बची है कोविड महामारी के बाद, है ना। उसके बाद है सभी कलाकारों की योग्यता के अनुसार जो टीनेजर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर अच्छे कलाकार हैं उनको जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में उनको 2% की सब्सिडी दी जाए। उसके बाद है सभी जिला मुख्यालय में कला भवन का स्थापना किया जाए। अगेन है सभी कलाकारों के आवास के लिए सरकारी दर पे जमीन दी जाए। सरकार कलाकारों को सरकारी पहचान पत्र उपलब्ध कराए। राज्य में स्थानीय भाषा में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी का
उधर और क्या है, आपके विचारों से क्या होना चाहिए कलाकारों के लिए, क्या होना चाहिए आप ये बताइए? बिल्कुल। अभी जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल है, वहाँ पे मतलब आप जरूरी नहीं कि आप बूढ़े हैं, आप कलाकार हैं, उस विधा पे आपको एक पेंशन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 1,500 2,000 है, उनको 8,000 के आसपास दिया जाता है। और बस वो प्रूफ देना पड़ता है कि आप कलाकार हैं। कलाकार का सर्टिफिकेट में सम्मानित होते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम, वो दिखा के कर सकते हैं। और सिनेमा को अदर राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र में आप जाइए, तो अगर मराठी फिल्म बन के तैयार, तो हिंदी फिल्म को रोक के पहले मराठी फिल्म चलाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम नागपुरी फिल्म बना लेते हैं तो हमें स्क्रीन नहीं मिलता है। अगर चल रहा है, हमारा फिल्म सुपर डुपर हिट जा रहा है, लेकिन कोई हिंदी फिल्म आएगी तो उसे वो मजबूरन हटवा देते हैं। तो ये हमारा नहीं है। सरकार से बस यही अपील है कि हमारा सिनेमा को स्क्रीन मतलब दे, मतलब आप चुन ले, 1 महीना में 1 सप्ताह कम से कम हमारे हॉलीवुड झारखंडी में जो भी 9 भाषाएं हैं, नागपुरी, कोटा, संताली, पूरा, पांच परगनिया, खो, कुड़ुक, जो भी हैं, तो इतने सभी जो भाषा में फिल्में बनती है, इन्हें जैसे कि एक तो माध्यम सिनेमा हॉल, फिर उसके बाद धूमकुड़िया भवन है, फिर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत है। जो ग्राम पंचायत और धूमकुड़िया है, हमारा फिल्मों में क्या होता है, हम अपनी संस्कृति, लोकेशन और यही सब चीज दिखाते हैं, जगह दिखाते हैं, परंपरा दिखाते हैं। इसलिए जो धूमकुड़िया पंचायत भवन है, इसे जो है ना निःशुल्क सिनेमा बनाने वाले को देना चाहिए, ताकि वो सिनेमा, झारखंडी सिनेमा दर्शक तक पहुंचा सके। क्योंकि सिनेमा अभी आईलेक्स वगैरह में इतना महंगा है, 150-200 का टिकट है। वो मेरा गांव से जो बंदा आएगा किसी तरीके से, अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लोग किसान हैं और हमारे जो गांव के लोग बहुत ज्यादा नहीं कमाते हैं। अगर देखा जाए तो 2% बहुत अच्छा कमाते हैं, बाकी 98% नॉर्मल मिडिल क्लास और नीचे के लोग, तो उनके लिए 200-250-500 बहुत बड़ा रकम होता है। अकेले अगर 2 बच्चों को लेके आ गए, परिवार को लेके आ गए, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए गांव की तरफ अगर सिनेमा हॉल बनवाया जाए किसी छोटे रूप में, तो ये झारखंड के कलाकारों के लिए बहुत बेहतर होगा। होना चाहिए कलाकारों का कम से कम बंगाल में 2%-3% का आरक्षण रखता है, हर विभाग में नौकरी के लिए उसको आरक्षण रखता है कलाकार के लिए। तो झारखंड में क्यों नहीं होगा इस बात में? केवल और केवल आज जो कलाकार हमारे प्रदेश में, जितने लोगों का जो कठिन से कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। आपको याद होगा, यहाँ पर आपका झारखंडी फिल्म वगैरह का बहुत सारे था बुरा। इसके पूर्व की सरकार थी 2014 में, अनुपम खेर को बुला करके 2 करोड़ 4 करोड़ पैसा दे दिया और वो लेकर के चला गया। यहाँ का कलाकार को 200 रुपया का भी ठिकान नहीं है बताया। अरे हमको झारखंड राज्य की भाषा सुनते थे और झारखंड राज्य दूसरे राज्य से बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ के कलाकार, यहाँ के शिक्षाविद, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के जो हमारे राज्य को सम्मान दिलाने वाले जैसे लोगों को हमको उसके भरोसा जीतना होगा, उसको सम्मान देना होगा। ये बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को मैं कहूँगा कि आप अपने प्रस्ताव को आप अभी रखेंगे और चाहे जितना भी बचे हम सुनेंगे उस प्रस्ताव को, और सुनने के बाद उसके लिए हम लोग पूरे तैयारी करेंगे और करके हम लोग राज्य सरकार को, इसको राज्य की मंत्री भी यहाँ पर आई है, उनके नेतृत्व में जा करके आप सभी लोग राज्य सरकार को अपनी बात को रखने का काम करेंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।